22 जनवरी को रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और देश राममय हो गया। पूरे देश में चारों ओर लोगों में राम भजन और राम धुन की लहर छा गई। देश में राजनीतिक माहौल भी राममय बनाने की कोशिशें हुई। बीजेपी सरकार में पीएम मोदी ने इस मुद्दे को जमकर भुनाया, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा भाजपा के लिए इतना असरकारी साबित नहीं हुआ। हालात ये बने कि भाजपा को अयोध्या के ही संसदीय क्षेत्र में मुंह की खानी पड़ी। इसके अलावा पूरे देश में पिछली बार की अपेक्षा भाजपा की 29 सीटें घट गई। राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना था कि भाजपा को यहां राम मंदिर के नाम पर जीत मिल सकती है, लेकिन ये हो नहीं पाया। फैजाबाद लोकसभा सीट सपा के खाते में चली गई। सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को 54,567 वोटों से हरा दिया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारतीय जनता पार्टी को यहां प्रचंड जीत की उम्मीद थी। बीजेपी को लगता था कि अयोध्या की वजह से उसे पूरे क्षेत्र में फायदा होगा, लेकिन केसरगंज और गोंडा सीट को छोड़कर अयोध्या के आसपास बीजेपी 1-2 नहीं बल्कि 15 से ज्यादा सीटें हार गई। आइए जानते हैं कि यहाँ बीजेपी पर कौन से मुद्दे भारी पड़े। अयोध्या में बीजेपी की हार की वजह जमीन अधिग्रहण और उसके मुआवजे को बताया जा रहा है। इसके अलावा फैजाबाद में बीजेपी की हार की एक और बड़ी वजह कार्यकर्ताओं की अनदेखी भी मानी गई है। फैजाबाद सीट पर अखिलेश यादव ने नया प्रयोग किया। सामान्य सीट होने के बावजूद सपा ने यहां से अयोध्या की सबसे बड़ी दलित आबादी वाली पापासी बिरादरी से अपने सबसे बड़े चेहरे अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद यहां नारा चल पड़ा, अयोध्या में न मथुरा न काशी, सिर्फ अवधेश पासी। इसके अलावा सपा कांग्रेस गठबंधन बीजेपी के वोट बैंक को बांटने में भी कामयाब रहा। एक गलती ये हुई कि फैजाबाद से बीजेपी सांसद और प्रत्याशी लल्लू सिंह ने ही ये बयान दिया कि बीजेपी को संविधान बदलने के लिए 400 सीट चाहिए। देखा जाए तो फैजाबाद में 26% दलितों को शायद ये रास नहीं आया और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी व विधायक अवधेश प्रसाद भगवागढ़ में अपनी जीत का सबसे बड़ा कारण अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की दूरगामी सोच और राजनीतिक समझदारी को देते हैं और कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया और जनता के मुद्दों पर चुनाव हुआ। साथ ही आजाद समाज पार्टी को 1 सीट मिली। वर्ष 2014 की तरह बसपा का इस बार भी खाता नहीं खुला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लगातार तीसरी बार जीत गए, जबकि राहुल गांधी ने रायबरेली और अखिलेश यादव ने कन्नौज से जीत हासिल की है।